लिया है। लखनऊ का इलाज चल रहा है? हाँ, दिमाग का इलाज चल रहा है। अच्छा, फिर? और ये उंगली जो थी ये हिल रही थी। अच्छा, तो यहाँ का इलाज कर दिया। तुमने उसको क्यों पटका, हमें ये बताओ। उसको क्यों तुमने पटक दिया? पता है वो मर गया? तुम्हें पता है वो मर गया, तुमने उसे पटक दिया? और मंदबुद्धि बेटे ने बाप के ऊपर लगा दिया कलंक। मंदबुद्धि बेटे ने मरीज को पटक पटक के मार डाला। मामला कोतवाली क्षेत्र के 4 खंबे पर का आपको बता दें। हाजी शराफत का बेटा अब्दुल रहमान, जो कि मंदबुद्धि है, दिमाग से कम है, और कल उसको एडमिट कराया था। उसके पेट में दर्द और पलटियां आ रही थी। बाप ने एडमिट करा दिया। होल्डिंग एरिया में एडमिट था। उसका बेड नंबर था 27, लेकिन उसके आगे बेड जो पड़ा हुआ था हंसराम का, बेड नंबर 21, जिसपे हंसराम लेटा हुआ था। सुबह पिता ने सोचा कि सुबह घर जाके चाय पिया, ये सो रहा था, और इसी बीच बाप और मां चले गए घर पे 4 खंबे पे, और इसी बीच ये उठा बाथरूम के लिए। जब बाथरूम से वापस आ रहा था तो अपना बेड भूल गया, और बजाय अपने बेड पे पहुंचने के पहुंच गया हंसराम के बेड के ऊपर, बेड नंबर 21 पर, और उससे कहने लगा ये मेरा बेड है। तो हंसराम ने ये कहा तुम्हारा बेड नहीं, ये मेरा बेड है। इसी बात को लेकर पास पड़ोसियों को ये कहना है कि अब्दुल रहमान ने हंसराम को पटकी मार दी, और जब उसको पटका इसी बीच वो मर गया। हालांकि जो पास पड़ोस के मरीज हैं उनका ये कहना था कि अब्दुल रहमान ने हंसराम को पटक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। हालांकि पिता नहीं था, लेकिन पिता जब शराफत आए और शराफत को बताया कि आपके बेटे ने ऐसा ऐसा कर दिया, तो शराफत देखने लगे। शराफत के हाथ पैर फूल गए। मंदबुद्धि बेटे से शराफत भी परेशान थे, लेकिन बुढ़ापे में मंदबुद्धि बेटे अब्दुल रहमान ने बाप के साथ ऐसा करा जो शायद अब लेने के देने पड़ सकते हैं। हालांकि हंसराम के भाई का कहना है कि हम रिपोर्ट लिखाएंगे। कोतवाली की पुलिस परवेज सिंह अब्दुल रहमान के साथ साथ पिता शराफत को भी कोतवाली ले गए, लेकिन पड़ोसियों को यह कहना था बाप से कि तुम अपने बेटे को छोड़कर क्यों गए, तुम्हें जाना नहीं चाहिए था जब तुम्हारा बेटा मंदबुद्धि है। हालांकि हमने बेटे से बात की, विस्तार से आपको सुनवाएंगे, लेकिन कुल मिला के मंदबुद्धि बेटे ने बाप के बुढ़ापे में लगा दिया दांव और कर डाली हत्या। हालांकि सवालों के घेरे में मेडिकल कॉलेज भी है, क्योंकि जब पता था कि अब्दुल रहमान मंदबुद्धि है, उसके पिता का कहना मेरे पास सर्टिफिकेट भी है, तो फिर उसको होल्डिंग एरिया में मरीजों के साथ में क्यों भर्ती किया गया। शिकायतों के दायरे में, सवालों के घेरे में मेडिकल कॉलेज भी है कि क्यों भर्ती किया उसको सबके साथ में। लेकिन इसी बीच हमने पूछा तो उसका ये कहना है अब्दुल रहमान का कि मेरा दिमाग का इलाज लखनऊ से चल रहा है। विस्तार से जब हमने बात करी तो उन्हें सब कुछ बताया। क्या क्या बताया जरा सुनिए। बताओ, तुम्हारा बेड ये है? धोखे से चले गए थे। तो तुम वहाँ क्यों चले गए थे? धोखे से चले गए थे अंकल। अच्छा, धोखे से चले गए थे। जी। तो फिर तुमने उससे क्या कहा, मरीज से? कुछ नहीं कहा। तो तुमने उठा के उसको पटक दिया? पटका नहीं था, हमने नीचे लिटाला था। लिटारा था? वो तो मर गया और उसकी चरपाई पे तुम लेट गए थे। जब तुमने लिटारा था तो उसकी चरपाई पे क्यों लेट गए थे? तुम उधर गए काहे के लिए थे, बताओ? क्यों गए थे उधर? अब नहीं आई। तुम्हारी कोई उससे दुश्मनी थी? कुछ नहीं। कोई रंजिश थी? कुछ नहीं। उनने तुमसे कुछ कहा था? और 7-8 आदमियों ने, 10-12 आदमियों ने मिलकर मुझे मारा था। कहाँ मारा था? वहीं पे उधरी। उधर तो कोई नहीं मारा, तुमने उसको जान से मार दिया? उधर मारा था, मुझे मारा था डंडे से।
शादी होगी तुम्हारी? मेरा इलाज चल रहा है, हम शादी कर रहे हैं। मेरा इलाज चल रहा है, हम शादी कर रहे हैं। मेरा इलाज चल रहा है, हम शादी कर रहे हैं। काय का इलाज चल रहा है? दिमाग का। काय का इलाज चल रहा है? दिमाग का। काय का इलाज चल रहा है? दिमाग का। दिमाग का। कब यहाँ भर्ती हुए थे? कल। लखनऊ का इलाज चल रहा है? हाँ, दिमाग का इलाज चल रहा है। अच्छा, फिर? और ये उंगली जो थी ये हिल रही थी। अच्छा, तो यहाँ का इलाज कर दिया। तुमने उसको क्यों पटका, हमें ये बताओ। उसको क्यों तुमने पटक दिया? पता है वो मर गया? तुम्हें पता है वो मर गया, तुमने उसे पटक दिया? गिनती सुनाओ पहले, फिर छुट्टी ले लेंगे। हाँ हाँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तुम्हारे बाप का क्या नाम है? हाजी शराफत अली। और माँ का क्या नाम है? नूरजहां। और तुम्हारी दादी का क्या नाम है? दादी का नाम नहीं पता। नहीं, नानी का? नानी का भी नहीं पता। रहते कहाँ हो? 4 कमरे पे। नाना का नाम है अब्बा। अब्बा। अच्छा, तुम्हारा मोबाइल नंबर तुम्हारे घर का पता है तुमको? नानी का नाम है अम्मी। अच्छा अच्छा, नहीं, तुम्हारा मोबाइल नंबर पता है घर का? पापा का तुम्हारा मोबाइल नंबर क्या है? अभी हमने मोबाइल लिया नहीं है अंकल। अच्छा अच्छा, लिया नहीं है। पापा के तो नंबर पता है? ये बताओ, तुमने उधर जब तुम गए थे उस वाले बिस्तर पे, तो काहे के लिए गए थे? उसके बिस्तर पे काहे के लिए गए थे? हंसराम के बिस्तर पे गए थे, तुमने उसको पटकी मारी, क्यों मारी? बताओ बेटे, क्यों मारी? क्यों मारी? और तुम उसके बिस्तर पे लेट गए। हम समझे मेरा बिस्तर है ये। तो तुम समझे मेरा बिस्तर है, तो तुमने उसको पटकी न मारते, उससे कहते हट जाओ। हट जा, वो हटा नहीं था। नहीं तो बेटा, जब वो हटा नहीं, फिर तुमने क्या करा? फिर तुम जब वो हटा नहीं तो क्या करा तुमने? हल्के से नीचे लिटा दिया। हल्के से नीचे लिटा दिया। हाँ। और अपने आप लेट गए। शाम को बैठ लेंगे, अभी गाड़ी नहीं है हमारे पास, शाम को भेज देंगे, ठीक है? स्कूटर से चले आइए। अरे स्कूटर से भेज देंगे, परेशान ना हो, जैसे गाँव से होती है। स्कूटर चला लेते तुम? क्यों? अरे स्कूटर चला लेता? नहीं। चल। कुल मिला के आपको बता दें, मदबुद्दी अब्दुल रहमान का भुगतमान बाप शराफत को भी भुगतना पड़ा। पुलिस दोनों को ले गई कोतवाली में। हालांकि हंसराम के परिवार वाले मुकदमा लिखाने की तैयारी में, लेकिन कुल मिला के दोनों को कोतवाली की पुलिस ले गई। लेकिन मदबुद्दी अब्दुल रहमान ने बुढ़ापे में बाप के ऊपर कलंक लगा दिया। लेकिन इसके साथ साथ मेडिकल कॉलेज भी सवालों के घेरे में, क्योंकि जब पता था मदबुद्दी मरीज है तो उसको अलग क्यों नहीं रखा गया, मरीजों के बीच क्यों रखा गया जो उसने इस तरीके की हरकत करी। लेकिन जो भी हो, कुल मिला के इस समय मेडिकल कॉलेज में मदबुद्दी अब्दुल रहमान के द्वारा पटककर हंसराम की मौत हुई और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आप कोई भी नई वीडियो का अपडेट मिस न कर पाए।